राजा परीक्षित ने अपने से बड़ों का कहना नहीं माना। दादा भीम ने कहा था कि हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड की ओर, लेकिन इस अलमारी को नहीं खोलना है। और जिस प्रकार जब हमारे विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब कोई बड़ों कहना ना माने तो समझ जाओ उसका भविष्य खराब होने वाला है, उसे जीवन में कष्ट आने वाला है। तो कहना नहीं माना, अलमारी खोला, मुकुट पहना, और मुकुट पहनते ही उसमें 2 नंबर वाला सोना था। उसमें कलयुग का वास, जहाँ राजा ब्राह्मणों के संतों के पैर धोते हैं, वहाँ जाकर के इच्छा हुई कि हमारी संत लोग सेवा करें। हम लोग कहीं दान दे देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस अब हम वहाँ जाएं तो हमारे लिए बढ़िया गुलाब के फूल बिछाए जाए। ऐसा नहीं, जहाँ आप दान दो वहाँ जाके सेवा भी करो। दान देने का मतलब ये नहीं कि हम वहाँ से कुछ भाव रखें, ऐसा। और कई लोग तो कह देते हैं, हमारे महाराज जी बता रहे थे, बोले कुछ लोगों का यहाँ दान आया तो वो लोग आए श्रावण के महीने में, तो रूम खाली नहीं, तो बोले महाराज जी भूल गए, हमने 1 बोरा चावल दिया था आपको। महाराज जी भूल गए आपको हमने 1 बोरा चावल दिया। अरे भाई व्यवस्था नहीं है, आप फोन करके आओ, फिर आपकी व्यवस्था ना हो तो लोग हम लोग थोड़ा सा दान देने के बाद में ऐसा दान खूब दो, लेकिन अपनी दृष्टि नीचे। कहते हैं ये सेठ जी, ये आचार्य जी, ये गुरु जी, तो कौन गुरु, कौन आचार्य, कौन सेठ? ये तो भगवान के आशीर्वाद है। किसी गुरु बनाया, किसी को सेठ बनाया, किसी को महंत बना दिया, महापुरुष बना दिया। महापुरुष कहते थे भैया हम कुछ नहीं, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब। इस प्रकार इनके व्यवहार के कारण ऋषि पुत्र ने श्राप दिया है कि आज से 7 महीने तुम्हें तक्षक डस लेगा। तो राजा परीक्षित के अंदर कोई दुख नहीं हुआ उस तरह से। बोले बड़ा अच्छा हुआ कि जो मैंने अपराध किया ना, उसे उसका दंड मिल गया। अपने बेटे को गद्दी में बैठा दिया, और हमारे आपकी तरह नहीं कि 3-4 बैग पैक किए हरिद्वार जा रहा हूं। सब कुछ त्याग करके चल पड़े, और किसी ने कुछ नहीं कहा, जाके वहां गंगा तट में बैठ गए। लेकिन व्यवहार ऐसा होता, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए चार। आपका व्यवहार कैसा है, दुख में सुख में पता लग जाता। जाके बैठे राजा, किसी को नहीं बोला, सारे संत महंत, अरे भैया बहुत अच्छे राजा है, सभी लोग आके चारों बैठ गए। राजा ने किसी से कुछ नहीं कहा, एक ही कहा कि जिसको मृत्यु का भय है उसे क्या करना चाहिए। पहले तो सभी को प्रणाम किया। तत्रोपि जगमुर भुवनौ पुनाना महानुभावा मुनयास शिष्य प्रायेण तीर्थ भिगमापि देशै स्वयं हि तीर्था निपुनन्ति संता। आप लोग कहाँ बैठे हैं? स्रोत मुनि आश्रम। और यहाँ कितने कितने संत रहे, तो इससे बड़ा तीर्थ कौन हो सकता है? ये परीक्षित जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। परीक्षित ने कहा स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता। संत अपने आप में एक तीर्थ। संत जहां बैठ जाते हैं, आप जहां जहां जाते हैं वहां की हिस्ट्री, वहां की कहानी पढ़ो, तो कहीं गौतम ऋषि ने, कहीं वशिष्ठ ऋषि ने, कहीं विश्वामित्र जी ने तपस्या किया, और उस तपस्या के फलीभूत वह भूमि पावन हुई, वह तीर्थ बन गई। 12 ज्योतिर्लिंग क्या है? बोले आदि हमारे शंकराचार्य जी ने वहां की जगह को देख के स्थापना किया और वह तीर्थ बन गए। तो कहा कि अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परीक्षित कह रहा कहीं जाने की जरूरत नहीं,
इतने तीर्थ, इतने संत मेरे चारों तरफ बैठे हैं और मैं तो पवित्र हो गया और बैठे हुए हैं। कोई पूछता है क्या करवाएं बताओ, अरे बोले कुछ नहीं करवाना, मेरे को तो एक ही वो है। मेरे जो है प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न है कि जिसको मैं सभी से पूछ रहा हूं, अता प्रयच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं पुरस्सेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। मेरा सभी से प्रश्न, लेकिन सभी लोग बैठे हुए हैं। अब ब्राह्मण को, संत को पहले अपनी माला में स्वयं तो विश्वास हो, डॉक्टर को अपनी दवा में विश्वास होता तो नेत्र रोग विशेषज्ञ को चश्मा नहीं लगता। उसको अपनी दवाई में स्वयं विश्वास। एक जो है मैंने पढ़ा कि एक अपनी मां को लेके गया, ब्लड प्रेशर था तो दवाई लेने के लिए गया, और डॉक्टर की मां को ब्लड प्रेशर था तो अपनी मां को दवाई नहीं दे रहा था, और उसके सामने बोला अपने नौकर से, जाओ मेरी मां को बोलो पार्क में घूमने का समय हो गया, वरना दवाई खानी पड़ेगी। तो जो अपनी मां को लेके गया था वापस आ गया। जब बोले डॉक्टर अपनी मां को ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं दे रहा। मेरे को 97 में एक डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, बोले नीचे वाला 97, 96 और ऊपर वाला बोला 144 के आसपास। क्या फिर बोले दवाई गोली खाना, सबने कहा हम दवाई तो खाएंगे ना। फिर 2 साल बैठ चेक कराया, फिर उतना, फिर 5 साल बैठ चेक कराया, फिर उतना। अरे अपना अपने शरीर का तापमान भी तो होता है, लेकिन डॉक्टर क्या कहेगा, शुरू कर दो, वैद्य आपको मौका देता। तो सभी से एक ही प्रश्न, सभी को अपने अपने उसमें विश्वास नहीं है, इसलिए सब चुप बैठे। कोई कहे महामृत्युंजय, कोई कहे गायत्री मंत्र, कोई कहे कुछ। लेकिन परीक्षित को, और उसी से भगवान की दया हुई, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। उसी समय 16 वर्षीय हमारे सुखदेव जी महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए, और जैसे सामने से आते हुए देखा तो सभी संत लोग खड़े हो गए। अब आप कहोगे बड़े बड़े संत बैठे हैं, वो क्यों खड़े हो गए? तो हमारे सनातनी पद्धति में जो विद्वान है, ज्ञानी है, उसको बड़ा माना गया। शास्त्रों में कई जगह, अभी आपने कली कथा सुना था कि गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को उपदेश दिया। आगे कथा आएगा, करदम कपिल देव जी महाराज अपनी मां को ज्ञान उपदेश देंगे। तो कई ऐसा हमारे सनातनी पद्धति में है, जो ज्ञानी है, जो संत है, वो बड़ा माना जाता है। तो सभी ने अभिवादन किया, सभी ने स्वागत किया। एक टीला बनाया हुआ था, उसमें आकर के विराजमान हुए, और राजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद फिर यही प्रश्न किया, अता प्रयच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरस्सेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। बोला मेरा तो एक ही प्रश्न है, लेकिन संतों के पास हम जाते हैं ना, हम सांसारिक प्रश्न करते हैं, फैक्ट्री के बारे में, घर के बारे में, बच्चों के बारे में। अरे संतों का आशीर्वाद मिल जाएगा ना तो सारे काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसे कुंडली में ग्रह खराब है तो ब्राह्मण कहेगा समय खराब है, तो क्या मेरी टांग टूट जाएगी, क्या मैं गिर जाऊंगा, क्या यह हो जाएगा? अरे भैया, कौन सा ग्रह कहाँ फल देगा वही पता नहीं है, सावधान रहिए। तो उसी प्रकार से हमारे सुखदेव जी महाराज के समक्ष प्रश्न किया है और प्रार्थना किया है कि ऐसे गुरुओं का जिस दिन दर्शन होता है तभी हमारा जीवन सफल हो जाता है।